Ready? Consider the situation as shown in figure. तो दिए गए फिगर में जो सिचुएशन है उसे कंसिडर करो. Find the net gravitational force on mass small m. Find the net gravitational force on mass small m. तो ये दो सिचुएशंस मुझे बताई गई है. एक ये 36 m 64 m स्मॉल m 6d और 8d. तो अपने को स्मॉल m पे लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करना है. किस पे? स्मॉल m पे लगने वाले फोर्सेस को. अच्छा ठीक है, चल मैं इसको नाम दे देता हूँ A पार्टिकल, इसको नाम दे देता हूँ B पार्टिकल, और ये C पोजीशन पे. इसी तरह से ये A पार्टिकल, ये B पार्टिकल और ये C पोजीशन पे. नाम दे दो, नाम देने में आसानी हो जाएगी चीज़ों को कैलकुलेट करने में. तो मुझे एक बात बताओ, वो पार्टिकल जो A पे है, बेटा सब लोग उधर ध्यान दो 2 मिनट के लिए. ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, किधर खींचेगा वो? लेफ्ट साइड में. तो मैं अगर कहूँगा कि भैया ठीक है, आप अगर सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला देख रहे हो, मैं उसका फिर से एक अगर डायग्राम बना लूँ. ये स्मॉल m है, ये ट्वाइस ऑफ कैपिटल M है और ये कैपिटल M है, और ये d डिस्टेंस करके है A B C. तो मैं कहूँगा देखो A का लगने वाला फोर्स किधर रहेगा? तो बोल इस तरफ रहेगा. और B का लगने वाला फोर्स भी किधर रहेगा? इसी तरफ रहेगा, है ना. तो भैया A का फोर्स भी इस तरफ रहेगा और B का फोर्स भी इस तरफ रहेगा. थोड़ा B का फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि करीब भी है, मास भी ज़्यादा है, तो उसका फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा. तो बोले दोनों एक तरफ खींचने वाले हैं. अगर ऐसी सिचुएशन है कि दोनों भी सेम साइड में खींच रहे, तो टोटल फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट ऐड करके. याद का है ना, मैंने बताया था, सामने सेम डायरेक्शन में फोर्स रहा तो डायरेक्ट ऐड करो, परपेंडिकुलर रहा तो √ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर करो, है ना. 60 डिग्री का एंगल रहा तो रूट, और अगर f1 f2 सेम रहा तो √3f करो. चलो ठीक है, इसी तरह से मैं निकालने जाऊंगा नेट फोर्स. देयरफॉर f नेट इज इक्वल्स टू fa प्लस fb. सबसे पहले सवाल उठता है fa कितना है, इसके कारण फोर्स कितना है? g कैपिटल M स्मॉल m ट्वाइस d का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m 4d स्क्वायर. fb कितना है? g ट्वाइस m स्मॉल m अपॉन d का स्क्वायर, यहाँ 2g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d का स्क्वायर. ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2. अब आगे दोनों को ऐड करके हम निकालेंगे एट नेट फोर्स.
नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ पी, यानी 4G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू यार, प्लस ट्वाइस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जी 4 नीचे था है ना डिनोमिनेटर में, वो नीचे है, चलो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर को कॉमन निकालो इनटू 1/4 प्लस 2 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 8 9 9/4, तो 9/4 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी का स्क्वायर। ये पहले का आंसर लिख लो। ये बीच का कॉलम हुआ क्या लिखना, हुआ बेटा, हुआ बीच का। अब सेकंड वाले पे जाना है अपने को। सेकंड में क्या सिचुएशन है, तो यहां परपेंडिकुलर है फोर्सेस, तो हमने देखा कि देखो कुछ इस तरह का सीन है, इस पॉइंट सी पे मास स्मॉल एम है, पॉइंट ए पे मास 36 एम है, पॉइंट बी पे मास 64 एम है, और यहाँ का डिस्टेंस कितना बेटा, और यहाँ का डिस्टेंस 80, और आपको स्मॉल एम पे कितना मास लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। देखो इसका फोर्स इस तरफ लगेगा और कितना रहेगा, वेक्टर एफ ए, इसका फोर्स इस तरफ रहेगा और वो कितना रहेगा, वेक्टर एफ पी, दोनों का आ रहा, मतलब √2 GMM/d²। गुड। देखो सबसे पहला तो अपने को मालूम है, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स जो आएगा है ना, वो जो नेट फोर्स आएगा वो √2 या फिर √√FA² प्लस FB² आएगा। मगर पहले एफ ए और एफ बी कितना हो रहा है वो देखते हैं। पर तो एफ ए क्या आएगा, जी, ये मास कितना है 36 कैपिटल एम इंटू ये मास कितना है स्मॉल एम, अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 36d² है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे ना अपन, 36d², 36 हुआ कैंसल, तो इसका मतलब यहाँ पर एफ ए इक्वल्स टू क्या बचेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d², है ना। हर एक पार्टिकल की वजह से लगने वाला फोर्स पहले अपन सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल कितना फोर्स लगाएगा सी पर, तो मैं देखूंगा एफ बी कितना आएगा, जी कैपिटल एम कितना है
64m इंटू स्मॉल m अपॉन 8d का स्क्वायर 64d स्क्वायर 64 क्या हो गया कैंसर। फिर ये क्या हो जाएगा g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d का स्क्वायर। अब आप इक्वेशन नंबर देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, क्या नजर आ रहा, सेम है ना। तो मैं यहां लिख सकता कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, चलो जिसको सिंपल एफ बी बोले तो चलेगा। अब एफ नेट क्या रहेगा, क्योंकि ये फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है, अंडर रूट ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, और साथ ही साथ ये सेम भी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ, है ना, रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ। मगर एफ की वैल्यू है क्या, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, दैट्स द आंसर। चलो कौन बता सकता है इसका आंसर, Three point masses are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the net gravitational force on any one point mass. किसी एक पॉइंट मास पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करिए। याद रखें, इस संडे आपका एक मेजर टेस्ट आ रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेकर कोलिजन तक तैयारी जारी रखिए। मार्च के लिए सॉरी मई के लिए कितने महीने बचे हुए, मार्च अप्रैल 2 महीने बचे, मार्च एंड अप्रैल। और फेब, बढ़ाना पड़ेगा स्पीड। बोलिए बोलिए आंसर क्या रहा। Three point masses are placed at the three vertices of an equilateral triangle.
3 पॉइंट मासेस है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, वर्टाइसेस। तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। चलो मास कितना है, स्मॉल है, स्मॉल है, और वर्टाइसेस इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड्स कितने हैं, स्मॉल है ना। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री। है ना। और अगर मैं कहूं कि चलो कोई भी एक को पकड़ो, कोई भी एक को पकड़ लो, जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूं, ये वाला पार्टिकल इसको इधर खींचेगा, मान लो विथ फोर्स F1, तो ये वाला पार्टिकल इसको इधर खींचेगा विथ अ फोर्स F2। अब आपको मालूम है कि यहाँ F1 और F2 की जो वैल्यू है वो सेम रही, भले डायरेक्शन अलग अलग है मगर वैल्यू में कैसे ये सेम है, मास 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 सेम वैल्यू, डिस्टेंस भी सेम वैल्यू, बस डायरेक्शन में अलग अलग है। तो अगर मैं कहूंगा F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सही है, तो ये आएगा m स्मॉल m अपॉन a स्क्वायर, या फिर जिसको आप लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। और फिर हम कहेंगे फिर F नेट क्या होगा, याद रखो मैंने क्या बोला था, दो फोर्सेस अगर उनके बीच में का एंगल 60 डिग्री है और उनकी वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आता है, √3 टाइम्स ऑफ F, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आया समझ में, पक्का, देख लो। तो आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल पे, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड बता दूं, हर एक का साइड मान लो D है, ये साइड D है पूरा, ये भी साइड D है पूरा, और ये भी साइड D होगा। तो आपको फोर्स एक्टिंग ऑन मास स्मॉल m कैलकुलेट करना है। अच्छा अब बताओ कितने पार्टिकल मिलके खींच रहे,
मास m को 3 पार्टिकल्स। अच्छा देखो ये मतलब ऐसा है, ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा और ये इधर खींच रहा, है ना। सब लोग गौर से देखो एक मिनट। मान लो इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F1, इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F2 और इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने F3, है ना। तीनों को डायरेक्शन अलग अलग है। सबसे पहले F1 और F2 को पकड़ो, सबसे पहले F1 और F2 को पकड़ो। अगर मैं F1 और F2 के टोटल फोर्स की बात करूं, F1 और F2 के टोटल फोर्स की बात करूं तो वो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? F1 और F2 के टोटल फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? अच्छा चल एक एग्जांपल के तौर पे मान ले यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और एक बंदा उसको रस्सी से यहां खींच रहा है, दूसरा बंदा रस्सी से उसको इधर खींच रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे। वो ऑब्जेक्ट कौन सी लाइन में सरकता हुआ आगे बढ़ेगा? F3 की लाइन में। मतलब उसको फोर्स कौन सी डायरेक्शन में फील हो रहा, मतलब टोटल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहा? F3 की लाइन में। तो F1 और F2 का जो भी फोर्स आएगा, कंबाइंड फोर्स जो आएगा, टोटल फोर्स जो आएगा, वो F3 की डायरेक्शन में रहेगा। मतलब मैं ये कह सकता कि भैया देखो ये जो फोर्स है ये F12 है, ये जो फोर्स है ये क्या है? F12 है, यानी फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स का कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या करूंगा, पहले F12 निकालूंगा और मैं बोलूंगा देखो F12 और F3 क्या आ रहे? सेम डायरेक्शन में आ रहे। और अगर कोई भी दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आए तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। पर तो पहला टारगेट क्या है? F12 निकालो। चलो जाओ फिर उस पे। F1 इक्वल्स टू F2 है ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर F12 क्या आएगा? √3G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D का स्क्वायर। ये है ना, वो ये कंडीशन है ना, एग्जैक्ट सेम वही कंडीशन है, बस ये पार्टिकल यहां के बजाय यहां पर है ना। डिस्टेंस a है, वहां पर d है ना। और वहां पर तीनों भी सबके सब स्मॉल m था, मगर यहां पर नीचे वाला कैपिटल M है, ये वाला स्मॉल m है। तो मैं कहूंगा कि ये पार्टिकल का फोर्स कितना आ रहा है? G कैपिटल M स्मॉल m D स्क्वायर। ये पार्टिकल का फोर्स कितना आएगा इसके पर? G कैपिटल M स्मॉल m D स्क्वायर। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना आ रहा? 60 डिग्री। 60 डिग्री आया तो क्या होता है? √3F है ना। तो √3 मल्टीप्लाई बाय F G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर। ये F12 की वैल्यू आ गई। और अब F12 और F3 कैसे बेटा? सेम डायरेक्शन में। तो अगर F12 F3 सेम डायरेक्शन में तो F नेट क्या आएगा? F12 प्लस F3। अच्छा ठीक है, F12 कितना है? √3G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर। F3 क्या आएगा? G कैपिटल M स्मॉल m। हाँ, अब ये डिस्टेंस हमारा मेन पहचानना हमारा चैलेंज है। अब हम अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो या वो 60-90 थ्योरम वाला अप्लाई करो। ये 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है। हमको पता लगाना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए h पकड़ के चलते हैं हम लोग, है ना। इसे h पकड़ो तो साइन 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू, है ना, साइन 60 यानी कि √3 अपॉन 2 इंटू डी। ओके, और उसका यहां पर स्क्वायर होने वाला है फिर वो डिस्टेंस का, तो फिर वो क्या आ जाएगा? 3/4 डी स्क्वायर। 4 को लेकर चले आओ ऊपर, √3 जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। 4G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3D स्क्वायर। सेम चीजें कॉमन निकालो। F नेट इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, √3 प्लस 4/3।
For the situation as shown in figure, calculate the net force acting on mass small m. ये आसान है. स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगेगा बाकी तीनों पार्टिकल्स के कारण निकालो. देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसका आएगा. उसको जो फोर्सेस फील होगा, ये वाला पार्टिकल उसको इधर खींचेगा, ये वाला पार्टिकल उसको इधर खींचेगा, ये वाला पार्टिकल इसको इधर खींचेगा. क्या लगता है? हमदन नहीं, इसको देख, काशी भूल जाएगा तू. देख, हाँ, ये पार्टिकल है, तीनों पकड़ के उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे. तो अब टोटल फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0. तीनों का 0, दोनों का 0. हाँ देखो, मतलब ये हुआ कि ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल कर दे रहा. तो मतलब उसका काम ही नहीं कुछ कैलकुलेट करने का, वो तो कैंसिल कर दे रहा, क्योंकि मास की जोड़ी सेम है, डिस्टेंस सेम है. हमारे को सिर्फ फिर ये फोर्स निकालना रहेगा, बस सिर्फ ये फोर्स. हाँ, ये वाला 4gm/3d² है ना. तो जैसा कि हम लोग कहेंगे, देखो ये हाइट कितना होता है किसी भी ट्रायंगल का, h = वो देखो वहाँ पर दिख रहा √3/2 टाइम्स d, है ना. तो अब हम लोग कहेंगे ठीक है भाई, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए ये फोर्सेस ने, तो बस ये फोर्स बचा. तो F = G M h², G M अपॉन h का स्क्वायर, यानी कि √3/2 टाइम्स ऑफ a का होल स्क्वायर. तो 4/3 G M अपॉन a². दैट्स द आंसर. आया समझ में?
4 particles each of mass small m are placed at the 4 vertices of a square of side small a. Find the net force on any one of the particle. Find the net force on any one of the particle. तो 4 particles है, they are placed on the 4 corners of a square. Small m, small m, small m, small m, small a, small a, small a, small a. कोई एक पार्टिकल को पकड़ो, उस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो. कोई भी एक पार्टिकल. वैसे तुमको क्या लगता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा? √2 टाइम्स ऑफ ए होगा, है ना? डायगोनल है ना, तो √2 टाइम्स ऑफ ए. तो चलो मैं एक काम करता हूं, इस पार्टिकल को पकड़ता हूं मैं, है ना? चलो ये वाला पार्टिकल इसको जब इधर खींचेगा तो इसका फोर्स कुछ इस तरफ आएगा. चलो इसको नाम F1 दे देते हैं. और सॉरी, ये वाला पार्टिकल इसको इधर खींचेगा तो फोर्स इसका इधर आएगा, इसको नाम F2 दे देते हैं. और तीसरा वाला पार्टिकल इसको इधर खींचेगा तो इसका फोर्स इधर आएगा और इसको नाम F3 दे देते हैं. ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो ट्रायंगल का किया था उसके जैसी चाहिए, है ना? अब F1 और F2 का मिला के कंबाइंड फोर्स जो आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? F3 की डायरेक्शन में आएगा. मतलब ये है कि मुझे मालूम है F1 और F2 का अगर मैं टोटल निकालता हूं तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, F12, है ना? और F12 और F3 अब क्या हो जा रहे? सेम डायरेक्शन में हो जा रहे. तो अब मैं उसको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं. तो पहला मेरा टारगेट रहेगा कि F1 और F2 निकालो. नहीं बेटा, फिर से बोलो आप. √2 G m² अपॉन a² है ना, प्लस ट्वाइस a². हाँ, तो उसमें gm² a² कॉमन निकाल लो. है ना? बिल्कुल सही, परफेक्ट, वेरी गुड. अब देखो यहां पर कैसे, फिर से देखो, हमको मालूम है कि F1 और F2 की वैल्यू सेम है और दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री है. तो मैं लिख सकता हूं कि F12 ये आएगा √2 टाइम्स ऑफ F, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ F. बोले तो दोनों में से किसी एक का फोर्स ले लो, तो वो हो जाएगा G स्मॉल m² अपॉन a². ये समझ में आ गया आपको बेटा? ये समझ में आया क्या? पहले देखो अच्छे से, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है. अच्छा ठीक है, अगर दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है तो हमारे पास नेट फोर्स का फॉर्मूला आएगा √F1² प्लस F2², है ना? फिर उसके बाद आगे क्या हम कहेंगे कि अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है तो भाई दोनों का रिजल्टेंट इधर आने वाला है. और मैं कहूंगा कि दोनों की अगर वैल्यू सेम हो जाए तो अगर F1 और F2 दोनों का F डाल दूं तो F² प्लस F² क्या होता है? √2 टाइम्स ऑफ F होता है. F बोले तो दोनों में से किसी एक फोर्स को पकड़ो तो G दोनों का मास
डिवाइडेड बाय दोनों भी डिस्टेंस का स्क्वायर। जी दोनों के मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एम स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब एफ नेट क्या होगा, है ना, F12 प्लस F3। इसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट क्यों ऐड कर सकते हैं इस बार, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। तो F12 कितना है बेटा, √2 GM² अपॉन A स्क्वायर। अच्छा F3 कितना है, G, अब ये मासेस का स्क्वायर यानी कि M स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि ट्वाइस A स्क्वायर। GM² अपॉन A स्क्वायर को निकालो कॉमन, √2 प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो आपके मास स्मॉल m को कितना फोर्स फील होगा ड्यू टू दो ऑल द अदर फोर्सेस, ऑल द अदर मासेस, सॉरी, ये पता लगाना है। अब इस बार आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मासेस अब अलग अलग है। वो शॉर्टकट यूज़ कर लिए थे आपने क्योंकि सब जगह मासेस सेम थे, है ना, तो फोर्स सेम आ रहा था, है ना, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम आ रहा था, मगर इस बार वो सेम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक जैसा अपन सीक्वेंस में करते हैं, एक्चुअल जो फॉर्मूले लगाते हैं पूरा वो फॉर्मूले को डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ी हेल्प कर दो आपकी, बता दूं कि देखो ये फोर्स रहेगा F1, तो ये फोर्स रहेगा F2 और ये फोर्स रहेगा F3 और F1 और F2 का कंबाइंड फोर्स इस तरफ आएगा F12। स्क्वायर बेटा है वो, रेक्टेंगल नहीं है। जब तो बना लिए ना,
ये पहले देखे आपने F1 की वैल्यू क्या आएगी, ये सही आया पहले आपका, वेरी गुड। अब F नेट क्या आएगा, या F12 आएगा, सॉरी नॉट F नेट, F12 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर लूंगा तो ये हो जाएगा 16 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, 16 प्लस 4 20 अंडर रूट ऑफ 20 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ 20। यहाँ तक आ गया, वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ 20 को आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5 2 रूट 5 लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 5 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। आया समझ में, देख लो अच्छे से एक एक चीज़, ये कितना फोर्स लगाएगा, कैपिटल G, ये वाला मास मल्टीप्लाई बाय ये वाला मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस A है ना। फिर उसके बाद ये फोर्स F2 कितना रहेगा, तो बोले कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय ये वाला मास मल्टीप्लाई बाय ये वाला मास अपॉन डिस्टेंस A का स्क्वायर, तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो टोटल फोर्स जो आएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर से आएगा, है ना। तो भाई F1 का स्क्वायर लेंगे यानी इसका स्क्वायर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर, 2 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा 4 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो सिर्फ GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रह जाएगा। 16 प्लस 4 20 बोले तो क्या होता, 4 5 20 2 रूट 5, है ना। 4 को बाहर निकाला तो 2 रूट 5 हो गया हो। अब हमारा फोकस आएगा F3 पे, F12 तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे F3। तो F3 निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए जो कि कितना होता है √2a। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, F3 क्या रहेगा देख लो भाई, इट विल बी G, ये मास कितना है स्मॉल m, ये मास कितना है थ्राइस m, अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो बोले ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, है ना, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। अब आगे क्या, तो फिर ये हो जाएगा 3 GM स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर, ये F3 आ गया। तो F नेट क्या होगा, ये होगा F12 प्लस F3। ऐड करो उनको, ऐड करके तुम सेम चीज़ों को कॉमन निकालोगे अगर, तो F नेट कुछ ऐसा आएगा GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 प्लस 3/2, 2 रूट 5 प्लस 3/2, है ना। यहाँ 2 रूट 5 है और यहाँ 3/2 है, वो कॉमन निकल जाएगा, सॉरी वो रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, GM स्क्वायर A स्क्वायर वो कॉमन निकलेगा। चलिए आपको एक चैलेंजर प्रॉब्लम दे रहा हूँ, चैलेंज के तौर पे। ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है, डोंट यूज़ गूगल। दम है तो खुद से करना, नहीं आ रहा तो चुपचाप बैठ जाना, मगर खुद से करना कोशिश। नीट में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा बढ़ाने के लिए बस। मगर मैं चाहूँगा जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो उसको एटलीस्ट ट्राई करें और मेरे से आके डिस्कस करें।
थोड़ा मैं अच्छे से बना नहीं पाया डायग्राम को, आप थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेना प्रॉपरली। ये एक रिंग है और उसके एग्जैक्ट सेंटर के नीचे स्फीयर है। रिंग का मास स्मॉल m है, स्फीयर का मास कैपिटल A है, दोनों का रेडियस स्मॉल a है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस √3a है ना। थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं आपको, रिंग का एक एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा, रिंग का एक एलिमेंट, छोटा सा एक एलिमेंट। आप देखेंगे सिर्फ ये छोटा सा एलिमेंट इस स्फीयर को इस तरफ खींचेगा, इस स्फीयर को इस तरफ खींचेगा। देख समझ में आ रहा ना आपको। ऐसा ही एक एलिमेंट इधर का भी पकड़ो, वो भी एक स्फीयर को इधर खींचेगा। अब आपने देखा कि ये फोर्सेस ऐसे आ रहे हैं एलिमेंट की वजह से, पिछली बार भी आए थे वो रिंग के मामले में, हाफ रिंग वाला। अब हम उसको जब दो कंपोनेंट्स में बांटते हैं, है ना, इसका अगर मैं ये वाला फोर्स लूंगा तो इसका कंपोनेंट एक ऊपर आएगा, एक इधर जाएगा, इसका भी कंपोनेंट इधर जाएगा और इधर जाएगा, मगर इधर वाले कंपोनेंट क्या करते, कैंसिल करते हैं। तो अपने को सिर्फ ऊपर वाले कंपोनेंट को df जो भी रहेगा, cos थीटा sin थीटा जो भी रहेगा, आपको उसे इंटीग्रेट करना रहता है ना। तो वो इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है ये। ट्राई करो, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला पार्ट था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला पार्ट, वो होता है कंप्लीट। ठीक है।